भगवान ने उसे आशीर्वाद प्रदान करके वहां से विदाई लेते हैं और आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि देखा 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली जा रही है। भगवान ने जो ही देखा उस कुब्जा को, उस कुबड़ी को 3 जगह से टेढ़ी है बेचारी, हाथ में चंदन का थाल लेकर के महाराज कंस के मस्तक पर प्रतिदिन लगाने जाती है। भगवान ने देखा है सुंदरी ये कंचन थाल लेकर के कहां जा रही हो? कुब्जा कहने लगी अरे प्रभु क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? 3 जगह से मैं टेढ़ी हूं, मेरा कुरूप स्वरूप है। संसार वाले लोग मुझे घृणा की नजरों से देखते हैं, दूर भगाते हैं, और तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, क्यों मेरी खिल्लियां उड़ा रहे हो? भगवान ने कहा बस इतना ही तो अंतर है हम में और इन जगत वालों में। अंतर क्या है? प्रभु ने कहा बोले संसार जिसे ठुकराता है मैं उसे अपनाता हूं, और संसार जिसे अपनाता है मैं उसे दूरियां बनाता हूं। क्योंकि जो संसार का है वो मेरा नहीं हो सकता, और जो मेरा है वो संसार का कदापि नहीं हो सकता है। जहां राम है नहीं काम तह, और जहां काम नहीं राम, जहां कामातुर इच्छाएं होती हैं, मोह माया अहंकार होता है, वहां पर भगवान की छवि नहीं होती। अरे चंदन लेकर के कहां जा रही हो? थोड़ा चंदन हमें भी लगा दो। कुब्जा ने कहा मोहन मैं चरणों की दासी तो हूं, तुम्हारे भक्तन में आपके चरणों की हूं, परंतु ये चंदन तुम महाराज कंस के लिए है। मैं प्रतिदिन महाराज के मस्तक पर चंदन लगाने जाती हूं, टीका लगाती हूं, और जो भी प्रारब्ध मिलता है, धन मिलता है, उसी से मेरे जीवन की याचना होती है। और यदि आज मैं चाकरी करने नहीं गई, चंदन लगाने नहीं गई, तो महाराज कंस हमारी मजदूरी काट देंगे, मुझे धन नहीं देंगे, प्रारब्ध नहीं मिलेगा मेरे, और यदि प्रारब्ध नहीं मिला तो फिर आज का मेरा पोषण कैसे होगा? इसलिए मैं आपको चंदन नहीं लगा सकती। अच्छा मना भी कर रही है, और भगवान के चरणों से प्रेम ऐसा अलौकिक है कि चंदन का हाथ बढ़ाए भी जा रहे। कुब्जा ने भगवान के चंदन का टीका लगाया मस्तक पर। बलदाऊ भैया ने कहा मोहन इसने चंदन लगाया है, टीका लगाया है, तो तिलक लगाई, चंदन लगवाई, कुछ इसको प्रारब्ध तो दो ही दो, क्योंकि कभी खाली हाथ चंदन नहीं लगवाना चाहिए। चंदन लगाया तो कुछ प्रारब्ध मिल लेना चाहिए। भगवान कन्हैया ने विचार किया क्या करूं? अपने पैर को उठाकर कुब्जा के पैर के अंगूठे पर रख करके कस कर दबा दिया, और जो ही पैर के अंगूठे को दबाया, बलदाऊ भैया ने कहा अरे मोहन ये क्या कर रहे हो? बेचारी वैसे भी 3 जगह से टेढ़ी है, और उसको पैर कुचल करके क्यों टेढ़ी कर दे रहे? लेकिन अलौकिक है भगवान की माया। भगवान ने पैर से पैर को दबाया और ठोड़ी को पकड़ करके जरा सा हाथ लगाया, जो ही तो भगवान के स्पर्श करते ही वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सारा कुबड़ दूर हो गया, सारा कुरूप दूर हो गया। भगवान ने जैसे संबोधित किया था ऐ सुंदरी, देखते ही देखते वो विश्व सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई, सारा कुबड़ दूर हो गया, जो भी कुष्ठ रोग था वो दूर हो गया, कुरूप जैसा जो स्वरूप था वो भी दूर हो गया, सुंदर सहायमान तन में विराजमान है। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, निवेदन करती हुई भगवान और आगे बढ़े। जो ही मथुरा के महल में प्रवेश किया, कंस को ये समाचार मालूम हुआ कि महाराज वो कृष्ण और बलराम मथुरा के नगर तक आ चुके हैं, महल के प्रथम द्वार पर पहुंचने वाले हैं। अरे वो तो इतने जादूगर हैं, आते आते हमारे धोबी को उन्होंने मार दिया।
ऐसा जादू किया, वो हमारा जो दर्जी था, जो राजसी पोशाक सिलाई करता था, वो भी भगवान कृष्ण के गीत गा रहा है। अरे इतना नहीं, वो जादूगर भी बहुत बड़े हैं। जादूगर क्यों? अपने दरबार में जो कुब्जा आती थी 3 जगह से टेढ़ी, काली, करूप, अरे वो ऐसे जादूगर हैं, उस कुब्जा का कुबड़ दूर हो गया, वो काली करूप नहीं तो सुंदरी, विश्व सुंदरी हो गई है। और मैंने सुना है अभी अभी वो प्रथम द्वार पर पहुंचने वाले हैं। कंस ने कहा जाओ प्रथम द्वार पर कुबलिया पीर हाथी को बंधवा दिया जाए, मदिरा पान करा के कुबलिया पीर हाथी को प्रथम द्वार पर पहुंचा दो। वो कृष्ण बलराम आएंगे, उनके द्वारा मारे जाएंगे। महाराज कंस का आदेश, द्वार के ऊपर कुबलिया पीर हाथी बंधवा दिया गया। खूब मदिरा पिलाई गई हाथी को। पीलवान भी मदिरा में झूम रहा है, हाथी भी मतवाला, मदिरा में मतवाला। और जो ही द्वार पर पहुंचे कृष्ण और बलराम, भैया इस गजराज को, इस हाथी को थोड़ा किनारे करो, रास्ते से हटा दो, मुझे मामा श्री के पास जाना है। पीलवान ने कहा सुनो कृष्ण, महाराज का आदेश है, यदि जो भी राजा से मिलने जाएगा, स्वागत में सबसे पहले इस कुबलिया पीर हाथी से उसे युद्ध करना होगा। बलदाऊ भैया ने कहा, रे क्यों बेकार की बातें बहस कर रहे हो, क्यों रार बढ़ाना चाहते हो? इस हाथी से युद्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। अरे मुझे पशुओं से क्या लेना है, मुझे तो केवल मामा श्री से मिलना है, उनसे काम है। लेकिन वो दुष्ट कब मानने वाला था? जो ही अपने हाथी को उचकाया, कुबलिया पीर हाथी ने झूमते हुए पैर को आगे बढ़ाया, तो भगवान कृष्ण ने बलदाऊ जी की तरफ देखा, बलदाऊ भैया ने कृष्ण की तरफ देखा। इशारों इशारों में बात हुई। भगवान कृष्ण ने गजराज को, हाथी को आगे जाकर बलदाऊ भैया ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया। भगवान श्याम ने पूंछ को पकड़ लिया और ऐसा झटका नचाया जोरदार, उस द्वार के ऊपर दोनों ने मिलकर एक ही झटके में उस कुबलिया पीर हाथी का प्राणांत हो गया। और जो ही हाथी मारा गया, पीलवान भी मारा गया। तो मीडिया वाले फिर से पहुंचे, महाराज अब तो गजब हो गया। अपना वो कुबलिया पीर हाथी मारा गया। वो कृष्ण और बलराम ऐसे जादूगर है, न जाने कितना बल उनकी भुजाओं में है। अरे महाराज मैं तो कहता हूं आप भी यहीं से प्राण बचा करके भाग जाए, वरना उन कृष्ण और बलराम के बल के प्रकोप से बचने नहीं पाओगे। और जो ही कंस ने सुना तो जोरदार फटकार लगाई। अरे अभी क्या जाने वो कृष्ण और बलराम, हमारे पास ऐसे वीर योद्धा हैं, मलयुद्ध के लिए जाओ तती द्वार पर उन्हें मुष्टिक, चाड़ूर आदि को ललकार दो। जो ही भगवान उस हाथी को मार कर और आगे बढ़े तो बलदाऊ भैया ने कहा सुनो मोहन, हम लोग मामा से मिलने जा रहे हैं और मामा के घर जाने से पहले एक राजा से मिलने जा रहे हैं। राजा के सन्मुख जब भी जाया जाता है तो कुछ ना कुछ वस्तु, तोहफा हाथ में लेकर के जाना चाहिए। राजा से मिलने जब भी जाएं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कुछ तो तोहफा लेकर के चलना ही। मोहन ने कहा भैया क्यों चिंता करते हो, अरे इस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लो। हाथी के दांत मामा को नजराना में पेश करेंगे चलकर।
हाथी के दांत। अब दोनों हाथों को दांतों को उखाड़ लिया, एक एक दांत को पकड़े हैं हाथी के। बोले जो नजराना भी यही प्रदान करेंगे और जो भी योद्धा में तो अस्त्र शस्त्र का भी यही काम कर रहे हैं। जो भी वीर योद्धाएं मार मार के हाथी के दांतों से सबकी सामत बिगाड़ दी। द्वितीय द्वार पर पहुंचे तो मुष्टिक चाड़ोर आदि वीर योद्धा बलदाऊ को और भगवान कृष्ण को ललकार दिया। बलदाऊ कहने का चिंता मत करो मोहन, मामा से तुम मिल लेना, बाकी जितने भी यहाँ पर योद्धा हैं उन सबको मैं समझ लूंगा। ये 10 मुद्राओं का गुप्त दान भैया के द्वारा प्रदान हो रहा है। हमारे जो राहगीर भक्त श्रोता यहाँ से गुजरते हैं उनके द्वारा भगवान के चरणों में 10 मुद्राएं समर्पित, मंगल जीवन की कामना है। सबको मैं देख लूंगा, केवल मामा से तुम निपट लेना। बलराम जी ने उस मल्लयुद्ध में जाकर मुष्टिक चाड़ूर आदि जितने भी वीर योद्धा से सबको पराजित कर दिया, पछाड़ दिया। क्योंकि भगवान शेषावतारी श्री बलदाऊ जी कोई साधारण नहीं। हाँ, ऐसे वीर योद्धा हैं, बोले शेष के अवतार भगवान की मात्र भृगुटी सृजन करने से जो पल में कार्य करने वाले वीर योद्धाओं के, दानवों के, दुष्टों के झुंड विनाश करने वाले श्री बलदाऊ जी हैं। आज बलदाऊ भैया का जन्मोत्सव है। आज कौन सा पर्व है? हल छठी है। 16 तारीख को जन्माष्टमी है, परसों आज हल खष्टी है, यानी बलदाऊ भैया का जन्मोत्सव आज है। आज के दिन बलदाऊ भैया बलराम जी का जन्म हुआ था। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। देहात में जिसको बलदाऊ भैया ने वो मलयुद्ध में वीर प्रांगण योद्धाओं को पल मात्र में पलक झपकते ही मुष्टिक चाड़ूर जैसे वीर योद्धाओं को धूल चटा दिया। अरे जिनकी भुजाओं में स्वयं 10,000 हाथी जैसा बल हो, बोले उस वीर योद्धा को कौन पराजित कर सकता है? आचार्य जी मुष्टिक चाड़ूर आदि भी मारे गए। भगवान और आगे बढ़े, मामा कंस के जो ही दरबार में पहुंचे, कंस ने देखा भगवान कृष्ण को तो देख करके बड़ा भयभीत हो गए। जी तो कहता है यहाँ से दब छिप करके भाग जाऊं, लेकिन फिर भी वीर योद्धाओं के जैसे तलवार को खींच करके सामने खड़ा हो गया। देखा जब सर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। देखा जब सर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने तो कहा निकल भागूं, लेकिन तलवार निकाल चुका। सर पर काल खड़ा, भगवान श्याम को देखते ही कंस थर थर कांपने लगा।
करता भी क्या, मन तो कंपित हो रहा है कि कैसे यहां से दब छिप करके भाग जाऊं, परंतु खींच ली तलवार और सन्मुख खड़ा हो गया। ऐ कृष्ण, तू उन वीर योद्धाओं को पराजित करके आया होगा, परंतु मेरे वार से बचने नहीं पाएगा। भगवान कन्हैया ने एक ही झटके में जिस राज सिंहासन के सन्मुख खड़ा है, डींगे मार रहा है, आचार्य जी, तो भगवान कन्हैया ने एक ही झटके में मामा कंस के केशों को पकड़ करके, बालों को पकड़ करके राज्य सिंहासन से नीचे घसीट कर पटक दिया। इसलिए याद कर, है महाराज कंस, कुछ याद आया? जरा याद करो वो दिन। इसी प्रकार से तुमने मेरी मैया देवकी के बालों को, केशों को पकड़ करके रथ के नीचे घसीट कर लाए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।